वर्ष की। दो बड़े गेनर्स और दो बड़े लूजर्स, टाटा मोटर्स, वोल्टास, टाटा ग्रुप के दोनों स्टॉक, इनफैक्ट तीन बड़े लूजर्स हैं, और वर्लपूल और साथ ही हिताची। टाटा मोटर्स, वोल्टास और वर्लपूल में ज़ोरदार गिरावट है और हिताची में शानदार तेज़ी है। हमारे साथ यतिन और मिताली जुड़े हैं इनसे जानते हैं कि क्या हुआ इन स्टॉक्स में। तो पहले यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं टाटा मोटर्स और वोल्टास आज के क्यों दो टॉप F&O लूजर्स एक्सीडेंट ऑफ द डे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, टाटा मोटर्स क्लियरली यहाँ जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे प्रेशर था उसके कारण स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो Q3 के नंबर्स हैं, यहाँ JLR का जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है वो मेंटेन किया है कंपनी ने, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का गाइडेंस कंपनी ने मार्जिनली गिराया है। इनफैक्ट अगर हम JLR की बात करें तो रेवेन्यूज़ में केवल 1.5% की बढ़त थी, और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो 2% घट के 14.2% के आसपास आए। यानी जो मार्जिन पे प्रेशर है और जो मार्जिन बिलो एस्टिमेट आए उसके कारण कंसोलिडेटेड जो परफॉर्मेंस है यहाँ मिस आता हुआ आपने देखा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि जो कंडीशंस हैं डिमांड की वो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग है, खास करके जो टैरिफ्स है और ईवी अडॉप्शन जो ग्लोबली थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है एंटिसिपेशन से, उसके कारण मीडियम टर्म में शायद डिमांड थोड़ी फीकी रह सकती है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो जो चाइना की सेल्स हैं यहाँ गिरावट के चलते और हायर मार्केटिंग स्पेंड्स के चलते आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। आज जेफरीज ने टाटा मोटर्स के स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। 930 से टारगेट प्राइस लगभग 200 रुपये से ज़्यादा काट के 660 रुपये कर दिया है। और जेफरीज को लगता है कि जो JLR पे मार्जिन प्रेशर है उसके कारण उनको EPS एस्टिमेट्स FY27 का लगभग 10% से काटना पड़ रहा है। सेम स्टोरी है वोल्टास में। जो ओवरऑल नंबर है वो आपको ठीक ठाक नज़र पड़ेगा। प्रॉफिट में आपको लगभग 130 करोड़ का आंकड़ा दिखेगा जो पिछले साल लॉस था। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल्स की, जो UCP सेगमेंट है यानी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट है, इसके मार्जिन्स लगभग 2.5% कम आए साल दर साल बेसिस पे। इंजीनियरिंग सेगमेंट के सेल्स 16% गिरे हैं और मार्जिन्स भी 4% घटे हैं साल दर साल बेसिस पे। हालांकि जो कंपनी की मैनेजमेंट की फाइन प्रिंट है वो कॉन कॉल में डिस्कस की जाएगी जो आज 4 बजे है, लेकिन जो इंटरनल्स है वोल्टास के वो खराब होने के चलते स्टॉक में आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, इंटरनल्स खराब है वोल्टास के लिए, इसलिए प्रेशर आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। आशीष जी, वोल्टास के नंबर ठीक ठाक रहे, प्रॉफिट देखिए अच्छा कंपनी ने पोस्ट किया, लेकिन क्या गलत साबित हो रहा है वोल्टास के लिए? ये देखिए, एक्सपेक्टेशंस की बात है, और जो इनका जो EPC का जो बिजनेस है वहां पर पे थोड़ा सा जो मार्जिन है उसको लेकर के मार्केट हमेशा थोड़ा कंसर्न रहता है, और इसके चलते आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन में उसमें भी एक डिप आपको देखने को नजर आई है। बट मुझे लगता है कि देखिए, क्वालिटी फ्रेंचाइजी कंपनी जब आपको एक अच्छे खासे करेक्शन पे मिल जाए तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड कि ये एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अब आप देखेंगे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1900-2000 की ट्रेजेक्ट्री से 1270-80 की ट्रेजेक्ट्री पे आपको मिल रहा है, और वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा पेन और हो सकता है, बट 1200-1220 वो जोन होगा जो मुझे लगता है काफी लॉन्ग टर्म जो फंड्स है या इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक को एक पॉजिटिव पोजीशनिंग के तौर पे देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, इन करंट लेवल्स पे शायद इस पे मैं तो कोई नेगेटिव का व्यू नहीं रखूंगा। उल्टा मैं समझता हूं अगर से स्टॉक 1200-1220 की ट्रेजेक्ट्री में है तो वहां पर पे एक इंटरेस्टिंग बाय के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो फिलहाल